महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। दर्द हमेशा दुर्घटनाओं के शोर शराबे में लिपटा हुआ नहीं आता। कभी कभी यह विश्वासघात के रूप में आता है, जो आपके भरोसे के सटीक नाप तौल के साथ तैयार किया गया हो। और सबसे बुरी बात यह है, कोई अचानक चूक नहीं थी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो जानबूझकर किया गया, सोचा समझा और मासूमियत के मुखौटे के साथ परोसा गया। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हेर फेर करने वाले अक्सर खुद को असली पीड़ित मान लेते हैं। क्या गजब का दिमागी खेल है, ऑस्कर के लायक। और उन्होंने अपनी भूमिका कितनी शानदार तरीके से निभाई है ना। लेकिन एक बात जो उन्हें कोई नहीं बताता, जिंदगी भले ही तुम्हारे समय पर ना चले, पर वो कभी नहीं भूलती कि किसका क्या बकाया है। तुमने बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा, तुमने अतिशयोक्ति नहीं की, तुम्हारा दर्द कोई मजेदार गलतफहमी नहीं था। जिन हाथों ने तुम्हारी कहानी खत्म करने की कोशिश की, वे अब अपने अधूरे अध्यायों के बोझ तले कांप रहे हैं। गौर से देखो, कर्म हमेशा खटखटाता नहीं, कभी कभी वह दरवाजा तोड़ देता है। पहले उन्होंने गलत अनुमान नहीं लगाया, उन्होंने तुम्हारी चुप्पी पर दांव लगाया। एक ठंडा सोचा समझा दांव कि तुम चुप रहोगे। टूटे हुए छोटे। ऐसा नहीं कि वे तुम्हें कमजोर समझते थे, बल्कि तुम्हारी ताकत उन्हें बेचैन करती थी। तुम्हारी रोशनी ने वह उजागर कर दिया जो वे छिपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे मंद करने की कोशिश की। जो उन्होंने किया वह भ्रम या अज्ञानता का नतीजा नहीं था। वे ठीक ठीक जानते थे कि वह क्या कर रही हैं। चुप्पी, गैस लाइटिंग, मजाक के रूप में छिपता नज, यह सब एक योजना का हिस्सा था। वे तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें तोड़ना चाहते थे। इससे पहले कि तुम्हें अपनी असलियत का एहसास हो, उन्होंने तुम्हें कम करके नहीं आंका। उन्होंने उम्मीद की कि तुम खुद को कम आंकोगे। उन्होंने दांव लगाया कि तुम्हारा दिल तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम्हारी सहानुभूति तुम्हारी जेल बन जाएगी। हर बार जब तुमने उन्हें संदेह का लाभ दिया, हर बार जब तुमने अपनी आंतरिक आवाज पर सवाल उठाया, उन्होंने इसे अपनी हेर फेर की जीत माना। उन्होंने तुम्हारी धैर्य को दयालुता नहीं बल्कि अनुमति समझा। यह कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग जोर से नहीं कहते। विश्वासघात कोई हादसा नहीं था, यह जानबूझकर किया गया। एक सोची समझी चुप्पी, फिर सोची समझी क्रूरता जिसमें इतनी मासूमियत मिलाई गई कि तुम चलते न बनो। उन्होंने तुम्हें इतना उलझाया कि तुम रुको, पर इतना दुखाया कि तुम कभी सुरक्षित न महसूस करो। यह भोलापन नहीं था, यह नियंत्रण था। दूसरे, यह भ्रम नहीं था, यह मुस्कान में लिपटी क्रूरता थी जो एक एहसान के रूप में परोसी गई थी। लोग इसे समझते नहीं है। यह सिर्फ किसी का बुरा दिन नहीं था, यह कोई था जो ठीक ठीक जानता था कि वो क्या कर रहा है और फिर भी करता रहा। सबसे डरावनी बात, वे सिर्फ तुम्हें दुखाना नहीं चाहते थे, वे तुम्हें दुखाते हुए मासूम दिखना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें तोड़ते हुए मुस्कुराया, इसे प्यार कहा। एक दिन तुम्हारी तारीफ की और अगले ही दिन तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच ली, तुम्हें ठोकर खाते देखा। यह गलतफहमी नहीं थी, यह भावनात्मक युद्ध था और वे इसमें माहिर थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संत की तरह व्यवहार किया, पर निजी तौर पर तुम्हें तोड़ा, और जब तुमने विरोध किया तो इसे गलतफहमी करार दिया। उनका मकसद कभी तुम्हारे साथ कुछ बनाना नहीं था, यह तुम्हें अस्थिर करना था, जबकि वे खुद को पीड़ित दिखाएं। इस तरह की क्रूरता चिल्लाती नहीं, यह शांत चालाक होती है और सही मौके का इंतजार करती है, बिना कोई निशान छोड़े। उनका लक्ष्य पकड़ा जाना नहीं, यह नियंत्रण था। तीसरे, तुम कोई आकस्मिक क्षति नहीं थे, तुम निशाना थे। यह सच दुख देता है, पर जरूरी है। कई लोग अपने दर्द को हल्का करने के लिए कहते हैं कि यह गलती थी कि तुम बस उनकी अराजकता में फंस गए, लेकिन सच तो यह है वे ठीक ठीक जानते थे कि निशाना कहाँ लगाना है, और उन्होंने तुम्हें चुना। जिस तरह से उन्होंने तुमसे बात की, चीजें छिपाई, परिस्थितियों में हेराफेरी की, यह सब बेतरतीब नहीं था। यह सोचा समझा मापा हुआ और व्यक्तिगत था। तुम वहां संयोग से नहीं थे, तुम चुने गए थे। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम भरोसेमंद थे, क्योंकि तुमने परवाह की। उन्होंने तुम्हारी वफादारी देखी और सोचा कि तुम जवाब नहीं दोगे। उन्होंने तुम्हारे दिल को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाया, फिर पीछे हटकर देखा कि तुम खुद को दोषी दे रहे हो। उन्हें किसी की जरूरत थी जो उस नुकसान को झेले जो वे खुद नहीं झेलना चाहते थे। सच तो यह है, यह कोई मुश्किल दौर नहीं था, यह एक जाल था। उन्होंने तुम्हारे साहस, स्थिरता और आत्मसम्मान को एक एक करके निशाना बनाया, और सबसे बुरी बात, वे शायद यह कहते हुए चले गए कि तुम ही समस्या हो।
उन्होंने तुम्हारा एक ऐसा वर्जन गढ़ा जो उन्हें रात में चैन से सोने दे। पर सच झूठ नहीं बोलता। बार बार का दर्द एक पैटर्न है और पैटर्न हमेशा सोचे समझे होते हैं। तुम कोई आकस्मिक हताहत नहीं थे, तुम केंद्र में थे और जैसे जैसे सच सामने रहा है। चौथे, उन्होंने कोई रेखा पार नहीं की, उन्होंने उसे मिटा दिया। धीरे धीरे बार बार जब तक तुम्हें संदेह न होने लगा कि क्या वह रेखा कभी थी भी। एक दिन तुम्हारे पास सीमाएं थी, अगले दिन तुम उन्हें रखने के लिए माफी मांग रहे थे। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए, बल्कि क्योंकि उन्होंने नियम फिर से लिख दिए और तुम्हें अपनी सीमाओं के लिए अपराध बोध महसूस कराया। हर बार जब तुमने दृढ़ता दिखाने की कोशिश की, उन्होंने इसे तुम्हारी कमी बनाया। तुम अतिशयोक्ति कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे या प्यार करने में मुश्किल। तुम सिकुड़ गए, अपनी आवाज को नरम किया और उन्होंने और ले लिया। उनका लक्ष्य कभी गलतफहमी नहीं था, यह नियंत्रण था। जब तुमने आखिरकार विरोध किया, वे हैरान दिखे, जैसे तुम्हारी सीमाएं कोई अचानक अनुचित मांग हो, पर वे हमेशा थी। तुमने बस उन्हें याद किया। अब वे असहज हैं, इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि उनका इरेजर अब काम नहीं करता। रेखा वापस आ गई है और वे गलत तरफ खड़े हैं। पांचवें, उन्होंने तुम्हारे तूफान पर अपनी शांति बनाई। हर बार जब तुमने खुद को संभाला, चुप रहे या शांति बनाए रखने के लिए दोष लिया, वे चैन की सांस लेते थे, पर उनकी शांति कभी बराबर नहीं थी। यह एक व्यवस्था थी और तुम उसका आधार थे। तुमने तनाव झेला, उनकी गंदगी साफ की और अपनी जरूरतों का बलिदान किया ताकि उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना न करना पड़े। वे शांत रहे क्योंकि तुम भावनात्मक तूफान में थे। वे संयमित रहे क्योंकि तुमने पर्दे के पीछे दो लोगों का बोझ उठाया। वे आराम करते थे जबकि तुम अपराध बोध, भ्रम और चिंता से जूझ रहे थे, और उनकी हिम्मत थी कि तुम्हें नाटकिया कहें, जबकि वे तुम्हारे भावनात्मक श्रम से पोषण ले रहे थे। पर अब यह ढांचा ढह रहा है क्योंकि तुमने उनका बोझ उठाना बंद कर दिया। तुमने वह छोड़ दिया जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारे तूफान के बिना उनकी बनावटी शांति ढह रही है। वे अब उस चुप्पी को नहीं झेल सकते जब तुम अब उनके शोर को सहन नहीं कर रहे। छठे, माफी कोई बकाया नहीं थी, जवाबदेही थी। किसी तरह लोगों ने माफी को नैतिक बाध्यता बना दिया, जैसे कि ठीक होने के लिए गले मिलना और स्लेट साफ करना जरूरी हो, जबकि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वे बिना माफी, बिना परिणाम के आजाद घूम रहे हैं। तुमसे उम्मीद की गई कि तुम बड़े बनो, सब छोड़ दो, बिना यह स्वीकार किए कि उस बोझ को झेलने की कीमत क्या थी। सच तो यह है, तुम बिना सुलह के ठीक हो सकते हो। तुम बिना यह दिखाए कि कोई नुकसान नहीं हुआ, शांति पा सकते हो। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें दूसरों को सुकून देने के लिए देनी हो, और निश्चित रूप से यह जवाबदेही के पहले नहीं आती। इसके बिना माफी बस उनकी गलतियों को मिटा देती है, उन्हें यह बताती है कि उनके कर्म मायने नहीं रखते और तुम्हारा दर्द वास्तविक नहीं था। तुम ठीक होने के हकदार हो, बिना उनकी इजाजत के, यह मानते हुए कि तुम्हारा अनुभव वास्तविक था। यह आंतरिक काम है जिसे उन्हें मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। माफी सिर्फ एक गोटी को साफ नहीं करती, अगर इसमें जवाबदेही न हो तो बहावत नहीं होती। उनके कर्म उसके तल पर संक्षिप्त हैं और तुम्हारा दर्द मायने रखता है, चाहे वे तुम्हें माफी के बारे में क्या ही कहते रहे। आज तुम्हारे शांति के लिए तुम यह सहना नहीं चुनते कि वह मुश्किलें अनगिनत रहेंगी और तुम्हारा दर्द सभी बाधा है। साथ में वे भेड़ की खाल में भेड़िए नहीं थे, वे ऐसे भेड़िए थे जो तुम्हें अपनी सहज बुद्धि पर संदेह करना सिखा रहे थे। असल खेल तुम्हें यह सवाल उठाने पर मजबूर करना था कि तुम कौन हो। यह एक बड़े झूठ के बारे में नहीं था, यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी सहज बुद्धि, तुम्हारे सच को धीरे धीरे खत्म करने के बारे में था। जब तक तुम हर चीज पर, यहाँ तक कि अपने दर्द पर भी संदेह ना करने लगो, उन्हें खुलकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने चीजों को इतना उलझाया कि तुम्हें लगे कि तुमने सब गलत समझा। उन्होंने तुम्हें अपने सच को बोलने के लिए अपराध बोध महसूस कराया। तुम ज्यादा सोच रहे हो या मेरा मतलब वो नहीं था जैसे बहानों को हथियार बनाया। हर बार जब तुम पीछे हटे, उन्हें संदेह का लाभ दिया। उन्होंने सीमा को और आगे बढ़ाया। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक जानबूझकर रणनीति थी। वे सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा न करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वे जानते थे कि एक बार तुम्हारा आंतरिक कंपास काम करना बंद कर दे तो उन्हें कभी ईमानदार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही खाली जगहों को भर दोगे। तुम अपनी यादों पर सवाल उठाओगे, शांति बनाए रखने के लिए अपने अनुभवों को फिर से लिखोगे।
यह कोई गलतफहमी नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो तुम्हें तुम्हारे खिलाफ कर देता था। जब तुमने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत है तो उन्होंने स्क्रिप्ट पलट दी, तुम्हें पागल, अति संवेदनशील बता दिया। जितना तुम सच को थामने की कोशिश करते उतना ही वे तुम्हें यह समझाते कि समस्या तुम हो, उनके कर्म नहीं। दुखी होना एक बात है, लेकिन अपनी वास्तविकता से जानबूझकर काट दिया जाना दूसरी बात है। इस तरह का विश्वासघात गहरा घाव छोड़ता है, क्योंकि यह तुम्हारी स्पष्टता चुरा लेता है। लेकिन एक बार जब तुम फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो तो खेल खत्म हो जाता है। तुम्हारी ताकत हमेशा तुम्हारी स्पष्ट दृष्टि में थी, और जब यह दृष्टि लौटती है तो वह सब कुछ भी लौट आता है जो उन्होंने तुम्हें भूलने की कोशिश की थी। 8वें, वे तुम्हारी आवाज से डरते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें फुसफुसाना सिखाया। इसलिए नहीं कि तुम्हारी आवाज कठोर या गलत थी, बल्कि इसलिए कि वे सच थी। सच उन लोगों को डराता है जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए भ्रम पर निर्भर करते हैं। तुम्हें खुलकर चुप कराने के बजाय उन्होंने कुछ और चालाक किया। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारी आवाज मायने नहीं रखती, कि तुम्हारी भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे सवाल संघर्ष पैदा करते हैं, तुम्हारी ईमानदारी एक बोझ है। उन्होंने तुम्हें चुप रहने की इच्छा कराई, तुम्हारे बोलने पर आंखें मटकाना, तुम्हारी भावनाओं को साझा करने पर लंबी सांसें लेना, विषय बदलना, तुम्हारे अनुभवों को छोटा करना। यह सब एक सबक था ताकि तुम छोटे हो जाओ। यह सोचो कि आसान होना चुप रहने के बराबर है। तुमने अपने विचारों को मुंह से निकलने से पहले संपादित करना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम्हारा सच असुविधाजनक है, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है, तुम्हारी जरूरतें अनुचित हैं। उन्होंने आत्मव्यक्ति को एक बोझ बना दिया, उनके फायदे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा सच उनकी कहानी में दरार डालता था, उनकी असंगतियों को उजागर करता था, उस वर्जन को चुनौती देता था जो उन्होंने सबको बेचा था। तुम्हारी आवाज में सबूत है और यह उन्हें डराता था, इसलिए उन्होंने तुम्हें फुसफुसाना सिखाया, जबरन नहीं बल्कि हेर फेर से। लेकिन चुप्पी हमेशा नहीं रहती, सच अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और जब वे आता है तो वे फुसफुसाता नहीं, वे दहाड़ता है। 9वें, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने पहले उसका अध्ययन किया, फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह कोई लापरवाही कृत्य या कमजोरी का क्षण नहीं था। उन्होंने तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी आशाओं, तुम्हारी सबसे कमजोर जगहों को जानने में समय लिया। उन्होंने तुम्हारी रक्षा की दीवारों को मैप किया और उनमें दरारें ढूंढी। उनकी हर मुस्कान, माफी, आकर्षण एक सोचा समझा कदम था जिससे तुम्हारा भरोसा टूटे। यह आकस्मिक नुकसान नहीं था, यह सटीकता थी, जैसे कोई सर्जन जानता हो कि कहाँ काटना है। वे जानते थे कि तुम्हें कितना धक्का देना है इससे पहले कि तुम पीछे हट जाओ। उन्होंने तुम्हारी भाषा सीखी, तुम्हारी यादों को तोड़ मरोड़ने का तरीका, तुम्हें अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने का तरीका। यह एक रणनीति थी जो तुम्हें टूटा हुआ फिर भी उनके बदलने की उम्मीद में रखे। वे अब हैरान हैं क्योंकि कर्म का हिसाब इतना सटीक लगता है। यह उनके बोए हुए अराजकता का परिणाम है जो विधिवत वापस आ रहा है। परिणाम कोई बेतरतीब तूफान नहीं है, बल्कि एक ठंडा सोचा समझा सच है जो तराजू को संतुलित कर रहा है। ब्रह्मांड सहानुभूति नहीं बांट रहा, वह सटीक न्याय दे रहा है जो उनकी हर सोची समझी चाल, हर चुपके से दिए घाव को प्रतिबिंबित कर रहा है। वे शिकायत नहीं कर सकते, उन्होंने भावनात्मक शतरंज खेला और अब चालें वापस आ रही हैं। जो कर्म वे काट रहे हैं वह एक दर्पण है जो उनकी हर सोची समझी चाल, हर चुपके से दिए घाव को दिखा रहा है। यह गंदा या भावनात्मक नहीं है, यह नैदानिक है, क्योंकि यही उन्होंने बनाया था। दवे, तुम्हारा विनाश एक सामूहिक परियोजना थी। वे बस उम्मीद करते थे कि तुम सिर्फ खुद को दोष दोगे। उन्होंने अकेले काम नहीं किया, यह एक सामूहिक प्रयास था, चाहे वह खुला हो या बंद दरवाजों के पीछे। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया उनके पास एक चुपके से सहयोगी थे, लोग जो देखते रहे, तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया या बहाने बनाए बजाय कि वे सामने आते। उन्होंने दांव लगाया कि तुम दोष को आत्मसात करोगे, हर गलती का बोझ उठाओगे, जबकि वे साफ बच निकलेंगे। प्लान था कि तुम अपने दर्द में अकेले रहो ताकि सच कभी इतना जोर से ना बोले कि उनका भ्रम टूट जाए। बाय स्टैंडर्ड्स की चुप्पी तटस्थता नहीं थी, वह अपराधी के प्रति वफादारी थी। जब लोग गलत देखते हैं और चुप रहते हैं तो वे एक पक्ष चुन लेते हैं। वे मौन रहकर सक्षम बनाते हैं, बिना शब्दों के कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखना तुम्हारी भलाई से ज्यादा मायने रखता है। उनकी वफादारी, अनुपस्थिति,
टाल मटोल और गलत को चुनौती देने से इनकार में दिखाई देती थी। तुम उन लड़ाइयों को लड़ रहे थे जो कभी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारा दर्द इसलिए अदृश्य था क्योंकि जिन्हें बोलना चाहिए था वे चुप रहे, और वह चुप्पी उतना ही रियल घाव है जितना अपराधी के कर्म। उनकी अपराधी के प्रति वफादारी तुम्हारे सच को कम नहीं करती, यह उस साहस को उजागर करती है जो एक चुप्पी साधे हुए भीड़ से ऊपर उठने में लगता है जो कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं थी। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह एक योजना के साथ विश्वासघात था जिसे ठंडी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। यह कोई सहज गलती या क्षणिक चूक नहीं थी, यह एक सावधानी से रची गई प्रस्तुति थी जो नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थी ताकि अपराधी के हाथ साफ रहे। उन्होंने हर चोट को महसूस किया पर उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपने कार्यों का समय चुना जब तुम सबसे कमजोर थे, जब तुम्हारा गार्ड नीचे था, जब तुम उम्मीद में थे या सबसे कम उम्मीद कर रहे थे। उनके चुने हुए शब्द उनके हमले के क्षण एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे ताकि तुम असंतुलित रहो। यह अराजकता नहीं थी, यह नियंत्रण था जो संयोग के भेष में था। उनकी माफी वादों की तरह सुनाई दी, पर वह सिर्फ तुम्हें बांधे रखने की पंक्तियां थी। उन्होंने अपने निशान इतने अच्छे से छिपाए कि तुम अपनी यादों पर शक करने लगे, सोचने लगे कि क्या तुमने अपने संसार की धाराओं को कल्पना में देखा था। विश्वासघात बाहर वालों के लिए अदृश्य था क्योंकि वह जोरदार या लापरवाह नहीं था, वह सूक्ष्म रणनीतिक था। असली नुकसान सतह के नीचे था, उन क्षणों में जो अकेले में महत्वहीन लगते थे पर साथ मिलकर तुम्हारी नींव को तोड़ देते थे। इस तरह का विश्वासघात गहरा घाव छोड़ता है क्योंकि यह तुम्हारे भरोसे के साथ ऐसे स्तर पर खेलता है जिसे बहुत सारे लोग नहीं समझते। यह सिर्फ दुखी होने की बात नहीं है, यह मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग और तुम्हें उस सच पर सवाल उठाना है जिसे तुमने कभी ठोस माना था। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का चुनाव कर रहे थे। बेहतर बनने की कोशिश और जानबूझकर दुखाने का चयन करने में बड़ा अंतर है। जब कोई मैं कोशिश कर रहा हूं को ढाल बनाता है तो यह अक्सर तलवार नहीं बल्कि आवरण होता है। वे अपनी कमियों को हथियार नहीं बना रहे थे, वे नियंत्रण को हथियार बना रहे थे। उनकी हर गलत कदम एक चिन्ह था, हर बहाना एक धुंधला पर्दा। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, तुम्हें ऐसे तरीकों से दुखा रहे थे जिनसे तुम यह सवाल उठाओ कि क्या यह जानबूझकर था, क्योंकि अगर यह आकस्मिक लगता तो वे जवाबदेही से बच सकते थे। उन्होंने विश्वसनीय इनकार में क्रूरता छिपाई, इसे आधे सच भूलने की बात या तनाव में लपेटा और यह काम कर गया। तुम अपने दर्द की वास्तविकता पर शक करने लगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। जवाबदेही वह रेखा थी जिसे वे पार करने से इनकार करते थे। गलती स्वीकार करना मतलब कमजोर होना, नियंत्रण खोना, और यह उनके लिए बहुत महंगा था। इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता चुना, गलतियों के भेष में नुकसान, बहानों के पीछे छिपा दुख और ईमानदारी के स्थान पर चुप्पी। यह अज्ञानता से नहीं था, यह तुम्हारी कीमत पर अपनी रक्षा की सोची समझी रणनीति थी। वे तुम्हारी उपस्थिति का लाभ चाहते थे बिना जिम्मेदारी की कीमत चुकाए। इसीलिए उन्होंने तुम्हें अनुमान लगाने, सवाल उठाने, अपने फैसले पर शक करने पर मजबूर किया। कड़वा सच यह है, नुकसान चाहे वे प्रयास के भेष में हो या नहीं फिर भी घाव छोड़ता है और विश्वसनीय इनकार उस प्रभाव को नहीं मिटाता। उन्होंने दांव लगाया कि तुम उन्हें बेनकाब नहीं करोगे, कि तुम उनके कर्मों का बोझ उठाओगे जबकि वे आजाद घूमेंगे। वे सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे थे, वे चुन रहे थे, और अब उन चयनों के परिणाम ऐसे हैं जिन्हें कोई बहाना नहीं छिपा सकता। 13वें तुम ज्यादा संवेदनशील नहीं थे, वे बहुत क्रूर थे। जिन्होंने तुम्हें दुखाया उनके लिए स्क्रिप्ट पलटना और तुम्हें यह सवाल उठाने पर मजबूर करना आसान था जब तुम्हारी भावनाएं ही समस्या थी, जब असल में उनकी क्रूरता समस्या थी। उन्होंने गलती से कठोर व्यवहार नहीं किया, उनका व्यवहार तीखा, जानबूझकर और बिना पछतावे के कचा था। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर उंगली उठाई, तुम्हें ज्यादा भावुक या बहुत ज्यादा करार देकर तुम पर दोष डाल सके। वे तुम्हें बोए गए संदेह पर भरोसा करते थे। हर बार जब तुमने उनके कार्यों को बेनकाब करने की कोशिश की तो उन्होंने ध्यान तुम्हारी प्रतिक्रिया पर मोड़ दिया, ना कि उन्होंने क्या किया। वे जानते थे कि अगर वे तुम्हें अपनी भावनाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दें, तुम्हें लगे कि तुमने चीजों को गलत समझा, नाटक कर रहे हो या ज्यादा संवेदनशील हो, तो तुम उन्हें जवाबदेह ठहराने में हिचकिचाओगे। यह तुम्हें चुप कराने का एक तरीका था, बिना एक शब्द बोले। उनकी क्रूरता हेर फेर में लिपटी थी जो तुम्हारी सहानुभूति और आत्मगरूकता पर निर्भर थी, ताकि तुम्हें आत्मसंदेह के चक्र में फंसाया जा सके।
जबकि उनका व्यवहार बिना जांच के चलता रहे क्योंकि तुमने परवाह की, तुमने दोष को आत्मसात कर लिया, यह सोचकर कि शायद अगर तुमने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होती तो चीजें बदल जाती। लेकिन समस्या तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं थी, यह तुम्हारी भलाई के प्रति उनकी जानबूझकर की गई अनदेखी थी। इसे पहचाना स्क्रिप्ट को पलट देता है, तुम्हें गलत जगह पर रखी गई बोध को मुक्त करता है और उनकी क्रूर पसंदों और उस भावनात्मक कवच पर रोशनी डालता है जो उन्होंने जवाबदेही से बचने के लिए बनाया था। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अमानवीय व्यवहार के प्रति विध जवाब थी। तुम ज्यादा संवेदनशील नहीं थे, वे बहुत क्रूर थे और उन्होंने तुम्हारी ताकत को कम आंका जो धुन को भेद कर तुम्हारा सच वापस ला सकती थी। 14वें, यह बदला नहीं है, यह वास्तविकता है जो अपना हिसाब कर रही है। बदले की आग और किसी के कर्मों के स्वाभाविक परिणामों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यह कोई नाटकीय प्रतिशोध या सोची समझी नुकसान की योजना नहीं है, यह अटल धैर्यवान निर्विवाद सच है जो अपना क्षण ढूंढ रहा है। कोई जादू टोना नहीं, कोई साजिश नहीं, बस सालों के दर्द का हिसाब जो उधार पर लिया गया था, अब चुकाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हारी दयालुता, भरोसे और माफी को एक अनंत ऋण की तरह खर्च किया, कभी चुकाने का इरादा नहीं किया। हमेशा उम्मीद की कि तुम उसकी कीमत चुकाओगे, लेकिन ऋण चाहे वह कितना भी चालाकी से छिपाया गया हो या नजरअंदाज किया गया हो, हमेशा चुकाने की मांग करता है। जो परिणाम तुम देख रहे हो वह तुम्हारे द्वेष के बारे में नहीं है, वे कर्मों के स्वाभाविक अनफिल्टर्ड परिणाम है, जो परिणामों की परवाह किए बिना किए गए। यह उस ब्रह्मांड है जो तराजू को संतुलित कर रहा है, बदले से नहीं बल्कि निष्पक्षता से। वे बिना जवाबदेही के जीना चाहते थे, लेकिन जवाबदेही अथक है, यह सौदेबाजी नहीं करती ना भूलती है। यह क्षण तुम्हारे उन्हें दुखाने के बारे में नहीं है, यह उनके द्वारा अनदेखा किए गए बोझ को महसूस करने के बारे में है। जब इसका मोल था, यह तीव्र या कठोर लग सकता है, लेकिन यह ठीक वही है जो उनके भ्रम को तोड़ने के लिए जरूरी है और उन्हें उस वक्त की याद दिलाए जो बोया गया था। जब परिणाम आए तो याद रखना, यह तुम्हारा किया धरा नहीं है, यह वास्तविकता है जो अपना हिसाब कर रही है। कोई नाटक नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस उन कर्मों का निर्विवाद परिणाम जो कभी दब नहीं सकते थे। तुमने जो सहा वो कभी संयोग या क्षणिक चूक नहीं था, यह एक सावधानी से रचा गया तूफान था जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को हिलाने के लिए बनाया गया था। फिर भी इतनी जानबूझकर क्रूरता के सामने तुम टूटे नहीं, तुमने कुछ और मजबूत बनाना शुरू किया। अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे प्रतिशोध के कार्य नहीं है, बल्कि सच का नेचुरल अनफिल्टर्ड जवाब है जो अपने बराबर से मिल रहा है। यह तुम्हारे श्राप नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है जो एक ऐसी कहानी में संतुलन बहाल कर रहा है जो हमेशा एक तरफा थी। यह क्षण एक अंत नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआत है। तुम्हारा मौका उस कहानी को वापस लेने और फिर से लिखने का जो तुमसे चुराई गई थी। चुप्पी अब तुम्हारा पिंजरा नहीं रहेगी, संदेह अब तुम्हारी सहज बुद्धि को डूबो नहीं पाएगा और उनके सोचे समझे घाव अब तुम्हारी कीमत को परिभाषित नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल